चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5वीं 8वीं की परीक्षा के लिए हर जन शिक्षा केंद्र पर एक ही सेंटर बनाने के निर्देश हैं दोस्तों। छात्र छात्राओं के पालकों की बड़ी मुश्किलें होंगी अब कम उपस्थिति। और यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, हालांकि ये सिरोंज का अपडेट है मित्रों, लेकिन 3 से 4 सेंटर बनाने के भी निर्देश थे। और जहां तक शिक्षा विभाग का मानना है कि 2 से 3 या 3 तो कम से कम परीक्षा सेंटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कठिनाइयों के बीच छोटे छोटे बच्चों को परीक्षा केंद्रों की परीक्षा देने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसकी जानकारी लगाते ही बच्चों को पालकों की चिंताएं बढ़ी हुई है। शिक्षकों को भी संकुल स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए जाने के कारण परेशानी होगी। सभी दर्ज बच्चों को परीक्षा के समय सेंटरों पर पहुंचने के लिए बच्चों और उनके बालकों को मानना पड़ेगा कि दूरी के कारण कई बच्चे परेशानी से वंचित भी रह सकते हैं, जिनके कारण खुद से संसाधन नहीं है, वहां अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर कैसे सुबह लेकर पहुंच पाएंगे, उसकी चिंता भी इनको सता रही है। इससे पहले हर स्कूल में परीक्षा केंद्र बनता था जहां पर परीक्षा कराने में परेशानी नहीं होती थी। इस बार नए आदेश ने सबकी नींद उड़ा दी है। परीक्षा करवाने से लेकर परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परेशान दिख रहे हैं। धरातल पर अध्ययन किए बगैर नवीन आदेश जारी किया गया कि विकास खंड में कुल 11 संकुल केंद्र हैं। यदि हर संकुल केंद्र पर एक केंद्र बनाया गया तो एक केंद्रों पर 40 स्कूल शामिल हैं, जहां पर इन बच्चों की परीक्षा के लिए भेजना पड़ेगा। परीक्षा को लेकर जो आदेश शिक्षा विभाग से जारी हुआ है उसके हिसाब से कक्षा 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से प्रारंभ होंगी। और इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल में केंद्र बनाया जाएगा। इस बार RSK द्वारा नए निर्देश जारी किए गए हैं। हर जन शिक्षा केंद्र पर एक परीक्षा केंद्र बनाना है। अति आवश्यक होने पर 2 केंद्र बनाए जा सकते हैं। 3 केंद्र बनाने के लिए भोपाल स्तर से अनुमति लेनी होगी, तभी बनेंगे। में से पोर्टल पर एक केंद्र ही बनाने के आदेश ही जारी हुए हैं। और इसके बाद इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के परिजनों में शिक्षकों और परीक्षा आयोजित करने वाले अधिकारों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। संकुल स्तर पर 40 स्कूल आते हैं और एक परीक्षा केंद्र पर पोर्टल के अनुसार 9,900 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। इसके ज्यादा संख्या होने पर परीक्षा केंद्र बढ़ाने की प्रक्रिया होगी। उसके पोर्टल पर कई बार लेता नहीं है। जनपद शिक्षा केंद्र द्वारा अभी तक परीक्षा केंद्र के लिए पोर्टल पर 31 परीक्षा केंद्र निर्धारित करके इनको पोर्टल पर अपडेट किया गया है। बच्चों की संख्या को देखते हुए आवश्यकता हो रही है, पर बढ़ नहीं रहे हैं। वहीं 31 केंद्र बना तो दिए गए हैं, ऊपर से उनकी मंजूरी मिलेगी या नहीं है तो आने वाले दिनों से ही पता चल पाएगा, क्योंकि शासन स्तर पर संकुल पर एक ही केंद्र बनाने के आदेश हैं। स्थिति 31 केंद्र कैसे बनेंगे? संकुल केंद्र पर केंद्र बनाने से होगी परेशानी। और अधिकांश सरकारी स्कूलों में इतनी क्षमता भी नहीं है कि माध्यमिक और प्राथमिक शाला के बच्चों को उचित व्यवस्था के बीच परीक्षा कर सकें। सभी शहरी क्षेत्र में परीक्षा के लिए 2 प्राइवेट स्कूलों में केंद्र बनाए जाने के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसी तरह ग्रामीण अवली में इतनी बड़ी संख्या बच्चों को जिनको संकुल स्तर पर बनाई जा रही है, व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जा सके, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर भवन छोटे हैं, कहीं पर शौचालय की उचित व्यवस्था न होने के कारण इस वजह से परेशानियों के बीच बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होंगी। जिस हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है उसको सोच समझकर नहीं किया जा रहा, बगैर सोचे समझे निर्णय लागू करके सभी को परेशान किया जा रहा है। दोस्तों, तो ये परीक्षाओं को लेकर अपडेट था। बाकी 2 से 3 केंद्र तो बनाए जा सकते हैं, RSK से मंजूरी लेनी होगी। बाकी भाइयों, आप सभी कैसे हैं जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।